नमस्कार मित्रों, यातायात संबंधी कानूनों के निर्वचन की इस श्रृंखला में आपका एक बार स्वागत है। सीएमबीआर मोटर अधिनियम की संपूर्ण नियमावली का संग्रह है, जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा 1989 में प्रख्यापित किया गया था, जिसका निर्वचन हम लोग लगातार कर रहे हैं। गाड़ी के संचालन में ड्राइविंग लाइसेंस का क्या महत्व है, इस पर हमने बहुत विस्तार से आपसे बातें की हैं। धारा 3 और 4 कहती है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। धारा 180, धारा 181 कहती है कि कोई व्यक्ति जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा या अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे को देगा या दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस मांग के गाड़ी चलाएगा, ये सभी लोग दंड के भागी होंगे और इनको 3 माह तक की कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी क्रम में धारा 8 में जहाँ पर कि दिया गया है कि लाइसेंस दिया किसको जाएगा, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉलम दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस जिले में ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग करेगा या ट्रेनिंग किया होगा, उसी ज़िले में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेगा। हालांकि अप्लाई आप कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश के विदिशा में मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली है और आप उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें प्रतिबद्धता नहीं है कि इस पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ हो, लेकिन जनरली यह उसी में प्रावधानित होगा कि आपने उसी ARTO द्वारा जारी लाइसेंस से जो स्कूल खोला गया है उसमें आपने ट्रेनिंग ली है। इसी तरह से धारा 9 में कहता है कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा या नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति DL के लिए अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिए, आपका स्लॉट मिल गया, तो आपका मोटर ड्राइविंग टेस्ट होगा और उस मोटर ड्राइविंग टेस्ट में आपको पास होना होगा। यानी कि टेस्ट देने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो पढ़ाई के लिए क्या ज़रूरी है? मोटर ड्राइविंग स्कूल, जिसका कि प्रावधान धारा 12 MB एक्ट में किया गया है। धारा 12 MB एक्ट कहती है कि ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए सरकार नियम बनाकर स्कूल खोल सकती है, जिनको कि हम मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में CMBR में बहुत विस्तार से इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। इसके पहले 2 कानूनी प्रावधान में बता दूं जो आपके उपयोग की हैं। यदि आप मोटर ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका इम्तहान 1 हफ्ते बाद फिर से होगा, और आप लगातार 3 बार अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपको फिर मोटर ट्रेनिंग स्कूल में कोर्स करना पड़ेगा और फिर 60 दिन बाद आपको पुनः टेस्ट देना पड़ेगा। इस चीज़ को जाने रहिए, घबराइएगा मत कि आप पहली बार फेल हो गए तो लगे घूस देने किसी को कि हमें पास करा दो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह से गैर वाजिब तरीक़ों से DL मत लीजिएगा। यदि आप फेल हो गए हैं तो आप जाइए, फिर से पढ़ के आइए, फिर से पास होइए। सरकार आपको 3 मौका देती है, फिर पढ़ाई करके फिर 3 मौका आपको देगी। इसी प्रकार से धारा 19(2) एक अच्छा प्रावधान है। धारा 19 क्या है? याद होगा आपको, लाइसेंस का कैंसिलेशन, निलंबन, सस्पेंशन। उसमें ये कहती है कि यदि ARTO को लगता है कि कोई भी ड्राइवर बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है, खासतौर पे 184 का विशेष तौर पर, तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज कर लेगा और आपको भेजेगा रिफ्रेशर कोर्स के लिए। तो रिफ्रेशर कोर्स करके जब प्रमाण पत्र ला के देंगे तब वापस आपका DL वो आपको लौटाएगा। तो कहने का मतलब इस सारी व्यवस्था का जो एक पिवट पॉइंट है वो है मोटर ड्राइविंग स्कूल, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो इसका जो टेक्निकल कॉलम है वो धारा 8, धारा 9 और धारा 19 में वर्णित किए गए हैं। और स्कूल कैसे खुलेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ खोला जाएगा, ये सब के प्रावधान धारा 12 में किए गए हैं। और उसमें लिखा है कि सरकार इसके लिए कानून बना सकती है। तो अंततः सरकार ने CMBR में इसका नियमावली पूरी बताई। ये नियमावली CMBR 1989 के नियम 24 से लेकर 31 तक है, जिसमें ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस से लेकर के ड्राइविंग स्कूल के पाठ्यक्रम तक का पूरा विवरण भारत सरकार ने दिया है।
और मैं आपसे बताता हूँ कि यह केंद्रीय विषय है, इस पे राज्य सरकार के यूपी सीएमबीआर में या एमपी सीएमबीआर में कोई प्रावधान नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह विषय केंद्र सरकार ने खुद अपने हाथ में रख रखा है। नियम 24 कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस लिए हुए कोई मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं चलाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोलना है तो वह अपने उसी जनपद के, जिस जनपद में उसको खोलना है, वहाँ के आरटीओ से लाइसेंस लेगा। इसके लिए फीस जमा होती है, इसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं को आगे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। चूँकि ये व्यवसाय का भी जुड़ा हुआ, यदि आप जनता के लोग हैं, यदि आप बिजनेस व्यापार में रुचि रखते हैं तो आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल में अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी कमाई भी हो सकती है। क्योंकि बिना मोटर ट्रेनिंग स्कूल के सर्टिफिकेट के अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो नियम 24 से कहता है कि प्रारूप 11 में एक लाइसेंस जारी होगा, उस लाइसेंस के बिना मोटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला जा सकता। इसमें सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी आप अपने यहाँ रखेंगे, मान लीजिए आपको लाइसेंस मिल गया, मोटर ट्रेनिंग स्कूल आपने खोल लिया, अब उसमें नियम 3 का उपनियम 1 कहता है कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अच्छे नैतिक चरित्र वाले और खुद ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने चाहिए। अब किसी के ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने का क्या मानक है, ये आगे इसके प्रावधान दिए गए, मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे नैतिक चरित्र होने वाले। आप जानते हैं 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना है, स्त्री पुरुष सभी को मिलना है। ऐसे में टीनेजर बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या बैड टच इत्यादि की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों पर भी आपने देखा होगा पिछले दिनों तमाम जो जिम है, बॉडी बिल्डिंग सेंटर है, फिटनेस सेंटर है, वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन लोगों ने बैड टच किया या सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की वहाँ आने वालों को। तो सरकार ने उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगा दी है कि जो कर्मचारी वहाँ पे ट्रेनर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में रहेंगे, वो अच्छे नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति होने चाहिए। सरकार कहती है कि ये स्कूल कहाँ खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके खोल लीजिए, किसी झगड़े की ज़मीन पे खोल लीजिए, या कोई ऐसी गवर्नमेंट लैंड पड़ी हुई हो उस पर आप खोल लीजिए, ग्राम समाज ना। उन्होंने कहा कि या तो ज़मीन आपकी हो, या आपने एग्रीमेंट करके किसी से किराए पे लिया हो, या एग्रीमेंट करके आपने पार्टनरशिप में लिया हो। ये ज़मीन एकदम विवाद रहित होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार एक व्यवस्था जब बनाती है और किसी विवाद से वो व्यवस्था टूट जाती है तो नई व्यवस्था बनाने में सरकार को पुनः समय लगता है, और तब तक जनता को लगता है सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। आपने झगड़े की ज़मीन में मोटर ट्रेनिंग से स्कूल खोल लिया और फिर वो बंद हो गया। सरकार ने एक स्कूल खुलवाया था, आपके झगड़े के चक्कर में स्कूल बंद हो गया। अब सरकार की छवि खराब होती है। सरकार ने इसलिए इस निर्णय को लिया कि पहली चीज़, जो बेसिक चीज़ है ज़मीन, वह ज़मीन विवादित नहीं होनी चाहिए। फिर सरकार कहती है कि इस नियमावली में कि जो व्यक्ति मोटर ट्रेनिंग स्कूल का मालिक होगा उसके पास अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए। कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? जिस गाड़ी का वो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा, मान लीजिए 2 पहिया खोल रहा है तो उसके पास 2 पहिया गाड़ी होनी चाहिए। वो कार की ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा तो उसके पास कार होनी चाहिए। वो कमर्शियल गाड़ी का ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा तो उसके पास कमर्शियल गाड़ी अपनी होनी चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं, हम दूसरे को पढ़ाते फिर रहे हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है और हम खुद ही नहीं लाइसेंस रखते। तो सरकार की इस नियमावली में ये 2 चीज़ें मालिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला इन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग की गाड़ी होगी, जो गाड़ी ट्रेनिंग में बतौर मॉडल यूज़ की जाएगी, उस पे इनका ये कहना है कि दोहरी नियंत्रण सुविधा वाली होगी। दोहरा नियंत्रण क्या होता है? उसमें 2 क्लच होंगे, उसमें 2 ब्रेक होंगे। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि भी गाड़ी को कंट्रोल करने के काम आती हैं। तो दोहरी नियंत्रण प्रणाली की वो गाड़ी होगी। इसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम भी तय किया है। पाठ्यक्रम को इन्होंने तय किया है इंडोर और आउटडोर। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप कुल 29 घंटे की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। कुल ट्रेनिंग आपको 29 घंटे की दी जाएगी और इस 29 घंटे के ट्रेनिंग में
8 घंटा क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और 21 घंटा रोड पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आप तो जुगाड़ के आदमी हैं, पता लगा एक ही दिन में 8 घंटे की हाजिरी आपने मार दी, फुर्सत हो गई। नहीं, उसको उन्होंने कहा कि 29 दिन के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है। यानी कि प्रतिदिन आपको लगभग 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इस 1 घंटे में आपको जो पढ़ाई होगी उस पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए, ये मोटर ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए। इन्होंने कहा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। अब ब्लैक बोर्ड का मतलब इन्हें एक वाइट बोर्ड नहीं चलेगा या डिजिटल बोर्ड नहीं चलेगा, मतलब एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे आप कुछ लिख सकें। ब्लैक बोर्ड का मतलब काले से नहीं है, ब्लैक बोर्ड का मतलब दीवार पे लटका हुआ डिजिटल वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जिस पे वो लिख के इंस्ट्रक्टर बता सके। सड़क का बोर्ड होना चाहिए रोडों के बारे में, सड़क चिन्हों का चार्ट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो गाड़ी के मुख्य पार्ट हैं जैसे ब्रेक शू है, शू ड्रम है, गियर बॉक्स है, इन सब चीज़ों का एक मॉडल होना चाहिए। टायर का लीवर, पंचर किट, व्हील, ब्रेस, जैक, टायर दाब गेज, इस सब की एक सेपरेट किट होनी चाहिए ताकि आप जो बच्चा पढ़ने आया उसको परिचित करा सकें कि पाना क्या होता है, रिंच क्या होता है, जैक क्या होता है, लीवर किसे कहते हैं, ये सब आप दिखा सकें, ये आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से स्पैनर होने चाहिए। साथ ही साथ ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 की पूरी बुकलेट एक होनी चाहिए ताकि आप उसमें बता सकें कि ड्राइवर के काम क्या है। अब देखिए, इस देश में खुराफात ज़्यादा होती तो सरकार ने कहा कि बेंच और टेबल भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को दरी बिछा के बैठा दिया, ऐसा वो तो नियम में लिखा नहीं था। सरकार ने कहा नहीं, मैं नियम में लिख दे रहा हूँ। कुर्सी मेज होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल, मोटरयान टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग रेगुलेशन, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रेगुलेशन, मोटरयान से संबंधित जितने कानून हैं सारी किताबों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। MB एक्ट है, CMBR है, बाकी जितने नियम कानून मोटर ट्रैफिक से संबंधित हैं उनकी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था पहले कि जो इंस्ट्रक्टर होगा वो उसके पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आपको रखने पड़ेंगे, तो उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि न्यूनतम वो 10वां पास होना चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए। दूसरा, उसके पास 5 वर्ष गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए कि उसने 5 वर्ष सुरक्षित गाड़ी चलाई है। साथ ही साथ किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तकनीकी शिक्षा द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ITI या पॉलिटेक्निक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ताकि वो लोगों को बता सके। ITI और पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल कोर्स होते हैं, ये हम आप सभी जानते हैं, तो वो होना चाहिए वहाँ से। साथ ही साथ उसको मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से सरकार ने अंग्रेजी भाषा और उसको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट एक धारा 24 है जिसमें कि मोटर ट्रेनिंग स्कूल की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने एक मानकीकरण करके रख दिया। हमारे पुलिस के अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवहन के अधिकारी, जब भी मोटर ड्राइविंग स्कूल को देखने जाइए तो वहाँ पर देखिए कि क्या यह नियम 24 का पालन करता है कि नहीं करता है। पता लगा यूं ही वो लोगों को कागज़ पैसा ले के बांट रहा हो सर्टिफिकेट और वो ड्राइविंग लाइसेंस पा जाएं, कल को गाड़ी लड़ा के रोड सेफ्टी का ऐसी की तैसी कर दें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। नियम 25 कहता है कि किसी भी मोटर ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। यानी कि एक बार अगर आपने लाइसेंस प्राप्त कर लिया तो आप 5 वर्ष तक उस स्कूल को आप चला सकते हैं और इसकी समाप्ति के 60 दिन पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी फीस देनी होगी, फीस लगेगी, वो आप उसको जमा करेंगे। यदि आप मान लीजिए कि यार ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस खो जाता है, फट जाता है, नष्ट हो जाता है, दुर्घटना में जल जाता है, तो नियम 26 कहता है कि इसकी दूसरी कॉपी भी जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अब वो लाइसेंस खो गया तो अब नया बनवाना पड़ेगा, नहीं, आपको दूसरी कॉपी जारी की जा सकती है। नियम 27 में इन्होंने कुछ ऐसे शर्तों का उल्लेख किया है जिनको को पालन किया जाना है। साधारण शर्तें हैं, जैसे इनका कहना है कि आप स्कूल में एक रजिस्टर रखेंगे
जिसमें प्रवेश लेने वाले बच्चों का विवरण रखा जाएगा। इसको आप डिजिटल भी रख सकते हैं, ऑनलाइन भी रख सकते हैं और आप इसको मैनुअल भी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी जो नियम 31 आएगा उसमें जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार टाइम टेबल बना होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी ने जिसने इस कोर्स को पूरा कर लिया है उसको प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, आपके यहाँ से दिया जाए। साथ ही साथ समय समय पे जो सूचना ARTO द्वारा मांगी जाए आप उसको हमेशा उपलब्ध कराएंगे। कितने लोगों ने ट्रेनिंग कर ली है, यदि किसी का सत्यापन आता है कि आपके यहाँ से ट्रेनिंग किया है तो आप उसको प्रमाणित करके भेजेंगे। हाँ, ये प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से वैध रूप से जारी किया गया है। साथ ही साथ जो मोटरयान का स्कूल है उसका खूब बड़ा सा साइन बोर्ड सहज दृश्य स्थान पर लगाएंगे ताकि वो दिखाई पड़े। इसका मतलब कि गली में, कूचे में, छुपे स्थानों पे आप इसको नहीं खोलेंगे ताकि आपकी चेकिंग ना हो सके या इंस्पेक्शन ना हो सके। इसको आप खुले में खोलेंगे ताकि आपको वहाँ पर चेक भी किया जा सके। इस प्रकार से नियम 27 में कुछ सामान्य शर्तें दी गई हैं जिनका कि पालन मोटर ट्रेनिंग स्कूल के प्रत्येक लाइसेंसी धारक मालिक को करना ही होगा। अब लाइसेंस दिया है तो उस पर कंट्रोल भी करेंगे। तो नियम 28 से कहता है कि यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ये समाधान हो जाता है कि नियम 24 और नियम 27 में दिए गए निर्देशों का पालन कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं कर रहा है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं। और जब निरस्त होगा तो नैसर्गिक न्याय के तहत नियम 29 में अपील की पावर दे दी गई है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों को अपील कर सकते हैं कि हमारा जो लाइसेंस निरस्त किया गया या सस्पेंड किया गया वो गलत किया गया, आपको अपील की छूट रहेगी। नियम 30 में अपील की प्रक्रिया बताई गई है जो कि सामान्य प्रोसेस है कि आप फीस जमा करके एप्लीकेशन दे के अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नियम 31 जो कि आपके पाठ्यक्रम को तय करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत एग्जॉस्टिव है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपने सुना ही नहीं होगा। आप इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, जबकि अब यह आपको जानना जरूरी है। बिना इतना जाने अब आप कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मोटर ड्राइविंग स्कूल से और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे DL के लिए और ना आप टेस्ट पास कर पाएंगे। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा लंबा विषय है लेकिन मैं इसलिए आपको बोल दूंगा, कम से कम एक बार तो आप सुन लीजिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। जो ड्राइविंग थ्योरी है इसका भाग 1 जो है पहला पेपर है वो है ड्राइविंग थ्योरी। इसका शीर्षक है कि अपने वाहन को जानिए। वाहन को जानिए मतलब ऑटोमोबाइल का इंजन की कार्यप्रणाली, एग्जॉस्ट, ब्रेक, क्लच, हॉर्न, ये सब कैसे काम करते हैं इसको जानिए। इसीलिए जो इंस्ट्रक्टर था उसकी डिग्री मैकेनिकल डिग्री रखी गई थी ताकि वो आपको पढ़ा सके कि आपकी गाड़ी की बनावट कैसे। फिर वाहन पे कंट्रोल, क्योंकि वाहन चलाना है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल को 3 प्रकार से आप गाड़ी का कर सकते हैं, फुट कंट्रोल, हैंड कंट्रोल और अदरवाइज कंट्रोल। अदरवाइज कंट्रोल में जैसे एडवांस ड्राइविंग सपोर्ट सिस्टम है, वो हाथ और बाहर से वो सेंसर पे काम करता है, लेकिन उसको आपको जानना है। तो फुट कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 4 पहिया गाड़ी में ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर, ये 3 चीज़ें फुट कंट्रोल में आती हैं। हैंड कंट्रोल में क्या क्या आती हैं? स्टीयरिंग व्हील, हैंड ब्रेक, हॉर्न, लाइट, वाइपर, इग्निशन स्विच, स्टार्टर, डिपर और इंडिकेटर। इतनी कितनी चीज़ें हैं ये हैंड कंट्रोल में, इनसे दोनों हाथों से इनको एक्टिव किया जाता है। अन्य कंट्रोल में जैसे मिरर है, मिरर पे आंखों से आप देख लीजिए, एक बार सेट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ADAS है, जैसे ऑटो क्रूज ड्राइविंग वाला सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ी पे कंट्रोल करने के लिए लगाई गई हैं। आपको इनको जानना जरूरी है कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है, ADAS क्या होता है, रडार क्या होता है, लिडार क्या होता है, स्पीड सेंसर क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको जानना होगा ताकि आप गाड़ी पे कंट्रोल कर सकें। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि ड्राइविंग से पूर्व क्या क्या जांच की जाती है। जैसे गाड़ी में आप ड्राइविंग करने के लिए बैठ रहे थे, आपको क्या क्या चेक करना है वो चेक करना कि ड्राइविंग में बैठने से पूर्व, बैठने के बाद। बैठने से पूर्व क्या क्या चेक करना है कि गाड़ी में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, चारों पहिए देखना है, हवा है कि नहीं है, ये सब देख लिए। लॉक खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, फुट रेस्ट टूट के लटक तो नहीं रहे, हेडलाइट का ढक्कन टूटा तो नहीं है। और गाड़ी में बैठ जाइए तो डैशबोर्ड पे देख लीजिए कि जितनी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो सही काम कर रही हैं कि नहीं। जैसे फ्यूल है,
जैसे ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, इन सब चीज़ों के इंडिकेटर डैशबोर्ड पे दिखाई देते हैं, तो आप उसको चेक करिए। ड्राइविंग शुरू करते समय मैं आपको बिंदु बताता हूँ क्या क्या देखना है। बाइटिंग पॉइंट चलाना, स्टीयरिंग पे नियंत्रण रखना, गियर का बदलना, रोकना, ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर के अलग अलग स्तर, धीरे धीरे, अचानक, तेज, ट्रैफिक मार्गों की जानकारी, ब्रेक और स्पीड का निर्णय लेना, सड़क के यूजर्स जो पैदल चल रहे हैं, जो साइकिल वाले हैं, जो ठेला गाड़ी है, थ्री व्हीलर रिक्शा हैं, इन लोगों के जानना, पार्किंग के सिग्नल को पहचानना, पोजीशनिंग करना, गाड़ी को रिवर्स करना, फॉरवर्ड करना, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी ताकि आप इन सब चीज़ों से परिचित हो सकें। सड़क पर ड्राइविंग करने समय इसका पूर्वाभ्यास आपको कराया जाएगा। जैसे जो मैंने कहा ना, डबल कंट्रोल की गाड़ियाँ होंगी, इससे पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। चौराहों पे ड्राइविंग के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एक अलग तरीके खुद ही, जैसे चौराहे से पहले गाड़ी को धीमा करना, स्टॉप लाइन से पहले रोकना, पेडेस्ट्रियन को पार होने देना, सिग्नल का पालन करना, ये सब चौराहों की ड्राइविंग के स्पेशल है। जो अनमैन्ड चौराहे हैं या जिन चौराहों पे सिग्नल नहीं है, वहाँ पे आपके कर्तव्य बदल जाते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, तो आपको स्वयं ही यातायात अनुशासन का पालन करना रहता है। तो ये सब चीज़ें उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर टेक्निकल ड्राइविंग होती है, जैसे मान लीजिए मार्जिन है, डाइवार्जिंग है, दाहिने बाएं गाड़ियों को मोड़ना है, 3 पॉइंट मोड़, 5 पॉइंट मोड़, खड़े वाहनों पर यू टर्न लेना, दाएं बाएं गाड़ी को मोड़ना, ये सब क्या टेक्निकल है, तकनीकी। इसमें क्या होता है कि पहिए कितना स्टीयरिंग घूमेगी, कि गाड़ी कितना घूमे, नहीं, कभी कभी आप स्टीयरिंग घुमा देते हैं, पहिया नहीं घूमता, या ज़्यादा घुमा देते हैं, लड़ जाता है, कट ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग आपको टेक्निकल ड्राइविंग के तहत दी जाएगी। गाड़ी को रिवर्स करना, गाड़ी को पार्क करना, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इनके बारे में पूरा प्रशिक्षण आपको इस स्कूल में दिया जाएगा। मार्ग पे ड्राइवर की जो जिम्मेदारी है, ड्राइवर का व्यवहार क्या होगा, रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, सिग्नल जंप नहीं करेगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग नहीं करेगा, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा कि नहीं देखता हूँ तुम कैसे आगे चले जाते हो, अरे मुझको पिछाड़ दिया, मैं इसको पिछाड़ दूंगा। इन सब चीज़ों के बारे में उसको पेशेंसली एक गुड हैबिट सिखाई जाएंगी ताकि वो सुरक्षित ड्राइविंग के लिए दक्ष ड्राइवर बन सके। कुछ वाहनों को पास देना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था MB एक्ट के पाठन में, कि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सभी वाहन हैं, उनको पास देना आपकी मजबूरी है, आप उनको पास देंगे, आप उनको कभी रास्ता उनका रोक नहीं सकते हैं। फायर सर्विस की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, आपातकालीन वाहन है, आपदा प्रबंधन में लगी हुई पुलिस और अन्य एजेंसियों की गाड़ियां हैं, आप इनको पास देंगे, इनके सामने किसी प्रकार का बाहुबल नहीं दिखाएंगे। इसके बाद ये थ्योरी आपकी क्लासरूम की हो गई। अब आप इसको क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्लासरूम में ही मिला जुला, कभी रोड पे, कभी क्लासरूम में ट्रैफिक की पढ़ाई होगी। वो क्या थी, जैसे मैंने आपसे बताया, यह है ड्राइविंग थ्योरी, जिसमें गाड़ी और ड्राइविंग के नियम आप जानेंगे। अब आपको पढ़ाया जाएगा ट्रैफिक के बारे में। मैंने कहा ना, ट्रैफिक क्या है, मूविंग जो व्हीकल्स हैं उनके साथ जो आपका रिश्ता है, जो आपका रिलेशन है, वो ट्रैफिक कहलाता है। इसमें आपको देखिए ड्राइविंग का रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा, धारा 118 के तहत बना हुआ ड्राइविंग रेगुलेशन सन 2017। हैंड सिग्नल, जो सिपाही चौराहों पे खड़े होकर हाथ से यातायात के संकेत देते हैं, उनके मायने समझना। उसने जाने को कहा, रुकने को कहा, दाहिने का ट्रैफिक छोड़ा है, बाएं का ट्रैफिक छोड़ा है, यू टर्न का क्या संकेत है, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। क्योंकि बिजली ही है, मान लीजिए न रही, सिग्नल न चला, तो ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल मैनुअल सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को चलाता, तो आपको जानना चाहिए। ट्रैफिक के चिन्ह सारे आपको जानने चाहिए कि ट्रैफिक कैसे, जो मैंडेटरी रोड साइन है, जो कॉशनरी रोड साइन है, जो इन्फॉर्मेटिव रोड साइंस है, उनका क्या मायने होता है, इसको आपको सिखाया जाएगा। ट्रैफिक के कांस्टेबल और ट्रैफिक विभाग के बारे में बताया जाएगा कि TSI क्या होते हैं, TI क्या होते हैं, ट्रैफिक के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, कितना आपको उनको वो भी करना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाए। ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल, सड़क पर लगे हुए रोड मार्किंग का परिचय, विभिन्न प्रकार के हाईवे का विवरण, नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में बताना। आपत्तिजनक स्थलों पर पार्किंग के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पार्किंग नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ ड्राइविंग आपकी चेक करने के लिए फिर उसका टेस्ट होगा, जो CMVR 1989 के नियम 15 में दिया हुआ कि आप टेस्ट पास करें। अब इसके बाद शुरू होता है प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको LMB की, आपको मैंने पहले बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति 1 साल तक लगातार LMB का ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता है तभी उसको कमर्शियल लाइसेंस या HMB का लाइसेंस मिलता है, नहीं तो उसको सीधे नहीं मिल सकता है कि सीधे कोई जाके HMB का ही लाइसेंस ले ले। इसमें टेस्ट करने के लिए देखिए वाहन के विभिन्न भागों की पहचान, वाहन के विभिन्न भाग क्या है, बोनट क्या है, बैग क्या है, शीशा क्या है, पहिया क्या है, एग्जॉस्ट क्या है। ड्राइविंग की पूर्व जांच आपको सिखाई जाएगी, स्टीयरिंग की प्रैक्टिस, बाइटिंग पॉइंट, मूविंग एंड गियर चेंजिंग, स्टॉपिंग, सड़क पे गाड़ी चलाने का पूर्वाभ्यास, गाड़ी रिवर्स करना, मोड़ना, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके बताई जाएंगी। जो उनके यहाँ ट्रैक बना रहता है वो ट्रैक बना रहेगा जिसमें उनको सिखाना रहेगा आपको। इसके साथ आपको वाहन की बनावट पढ़ाई जाएगी, पूरा खोल के दिखाया जाएगा। इंजीनियर वहाँ पर क्वालिफाइड रहेंगे, वो दिखाएंगे कि वाहन की बनावट क्या होती है और छोटे मोटे आप मरम्मत कैसे कर दें। पता लगा एक छोटी टेक्निकल चीज़ खराब हो गई, आप गाड़ी लिए खड़े हैं, आप हिल ही नहीं पा रहे, तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि छोटी मोटी रुकावटें हम अपनी गाड़ी की दूर कर सकें। लाइट नहीं जल रही है, शॉर्ट कर गया तार, तो उसको डायरेक्ट कर देना, बटन नहीं काम कर रही तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। इन सब चीज़ों को सिखाया जाए। वाहन तैयार करना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की कार्रवाई कैसे होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, ईंधन की प्रणालियाँ क्या क्या हैं, तेल कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, कूलिंग सिस्टम क्या होता है कि कूलेंट कहाँ भरा जाता है, कूलेंट का रंग क्या होता है, कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट का लेवल कितना रहेगा, लुब्रिकेशन का पूरा सिस्टम, कहाँ कहाँ लुब्रिकेशन चाहिए, कहाँ कहाँ पुर्जों में घिसावट होती है, मेटेलिक साउंड आ रहा है तो वहाँ पर लुब्रिकेशन कम है तो लुब्रिकेशन कैसे थोड़ा बहुत डालें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। पूरी ट्रांसमिशन प्रणाली आपको पढ़ाई जाएगी, क्लच क्या है, एग्जॉस्ट क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन के बाद गैस का चैम्बर क्या है, कैटलिक कन्वर्टर किसे कहते हैं, साउंड रिडक्शन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलेंट, शाफ्ट और डिफरेंशियल, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उसमें प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। आप सोचिए कि अभी तक हम यूं ही लाइसेंस बांट रहे थे और लोग सड़कों पे एक्सीडेंट करके लोगों को मार रहे थे। अब यह सिस्टम 2019 के संशोधन के बाद इतना साइंटिफिक हो गया है कि यदि हमने इसका पूरा पालन निष्ठा से किया, पहली जिम्मेदारी तो हम जनता के लोगों की है कि हमें इसका पालन करना चाहिए, फिर इन्फोर्समेंट अगर हुआ तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। गाड़ी की सस्पेंशन प्रणाली, स्प्रिंग है, कमानी है, कैसे गाड़ी सस्पेंशन पे है, गाड़ी में खटखट की आवाज़ आ रही, झटके लग रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, वो कहाँ पे कमी है, स्टीयरिंग का सिस्टम है कि स्टीयरिंग रॉड तो नहीं ख़राब है, स्टीयरिंग व्हील तो नहीं फ्री हो गई है, स्टीयरिंग डक्ट कट तो नहीं गया है, ब्रेक सिस्टम, गाड़ी की इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब तो गाड़ी में बहुत सारा बिजली का सामान लगता है, इंडिकेटर्स लगते हैं, सेंसर लगते हैं, बैटरी है, डायनेमो है, टायर का क्या सिस्टम है, टायर की प्लाई क्या होती है, टायर में हवा कितनी होनी चाहिए, एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, टायर की घिसावट कैसी होती है, टायर का रोटेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। इंस्ट्रूमेंट कल्चर, डैशबोर्ड, मीटर और उनके उद्देश्य कार्य, जो डैशबोर्ड पे मीटर्स लगे हैं, जो इंडिकेटर लगे हैं, उनका क्या मतलब होता है, लाल बत्ती जल रही, पीली बत्ती जल रही है, क्या अर्थ है इसका, ड्राइवर को क्या समझ में आता है, इन सब के बारे में आपको ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जब आप 1 साल पूरा हो जाता है तो आप जानते हैं उसके बाद आपको HMB की लाइसेंस मिलता है। यदि आप भविष्य में कमर्शियल गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपको लगता है आगे चल के आप व्यावसायिक वाहनों में चलाएंगे, तो फिर आपका अगला सिलेबस HMB का शुरू होता है। HMB में अच्छे ड्राइवर के गुण, वाहन पे नियंत्रण का ज्ञान, नियंत्रण की प्रक्रिया, ड्राइविंग पूर्व की जांच, गियर बदलना और MSM और PSM के रूटीन की चेकिंग क्या होती है, टेक्निकल ड्राइविंग क्या होती है, फॉलोइंग डिस्टेंसेस क्या होते हैं, सेफ डिस्टेंसेस क्या होते हैं, गाड़ियों की दुर्घटना से पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, डिफेंसिव ड्राइविंग की टेक्निक्स क्या हैं, नाइट ड्राइविंग, हिल ड्राइविंग और इमरजेंसी वाहनों की ड्राइविंग, स्पेशल कंडीशन में मौसम की विशेष परिस्थितियों में ड्राइविंग और टोइंग, जैसे ट्रेलर्स हैं तो टोइंग ड्राइविंग की टेक्निक्स, भारी गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के क्वालिटी के बारे में बताना और हैजार्डस केमिकल का ट्रांसपोर्टिंग की सावधानियाँ,
या जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग क्रेन्स हैं, इनकी ड्राइविंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जो लोग माइंस में काम करते हैं वहाँ पे बड़े बड़े अर्थ मूवर्स होते हैं, डंपर्स होते हैं, एक्सकेवेटर्स होते हैं, अर्थ मूवर्स होते हैं, इन सब गाड़ियों की जो टेक्निकल ट्रेनिंग है फिर वो अलग से आपको दी जाएगी यदि आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब इतना करने के बाद फिर आपको फील्ड की ट्रैफिक ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी। आपको गाड़ी लेकर रोड पे चलेगा, एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ रहेगा जो आपको लगातार बोलता रहेगा और इस दौरान आपको रूट की जानकारी, स्थलीय दूरी, मार्ग का संयोजन, ट्रैफिक आइलैंड, बाईपास, सबवे, ओवरब्रिज, अंडरपास, बस स्टॉप, बस टर्मिनल क्या होते हैं, वहाँ ड्राइविंग कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको लेन का चुनाव करना कि ये सिंगल लेन है, डबल लेन है, लेफ़्ट लेन है, 80 किलोमीटर की लेन है, 100 किलोमीटर की लेन है, इन लेनों का चयन करना। लाइट की सिग्नल्स, लाइट बहुत सारी गाड़ी मैंने आपको बताया था कि बॉडी की साइड में किनारे किनारे गाड़ी लगेगी, हेड लैंप लगा रहेगा, फॉग लैंप लगा रहेगा, हाइट लैंप लगा रहेगा, साइड लैंप लगा रहेगा। इन सारे लैंप्स के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। इनकी सबकी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। शराब की दुर्घटना, इसके दुष्परिणाम से संबंधित फिल्में दिखाना, इसके परिणाम संबंधित आंकड़े दिखाए जाना, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होगा। दुर्घटना से कैसे बचें, दुर्घटना हो जाए तो क्या करें, फर्स्ट एड कैसे दी जाएगी, गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको इस स्कूल में कराई जाएगी ताकि सड़क दुर्घटना हो जाने की दशा में आप राहत और बचाव कार्य में अपना योगदान दे सकें। जैसा कि एमबी एक्ट कहता है कि हर ड्राइवर की ड्यूटी है, यदि कोई सड़क दुर्घटना उससे या उसके सामने हो जाती है तो वह उस व्यक्ति की प्राण रक्षा हेतु हर संभव प्रयत्न करेगा और इसीलिए उसको राहगीर योजना भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है ताकि आप किसी भी व्यक्ति को जो दुर्घटना से ग्रसित है उसकी जान को बचा सके। ड्राइवरों के लिए सार्वजनिक संपर्क यानी कि कुछ ऐसे एटिकेट्स सिखाना, सॉफ्ट स्किल्स सिखाना कि आप सड़क पे चलने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। पुलिस के साथ इंटरेक्शन, एआरटीओ के साथ इंटरेक्शन, छोटी गाड़ियों के साथ इंटरेक्शन, पैदल चलने वालों के साथ इंटरेक्शन और अपने कम्पटीटर्स के साथ कि कोई गाड़ी आपके आगे भाग रही है, आपको ओवरटेक कर रही है तो उसके साथ आपका क्या व्यवहार होगा, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और इन भारी वाहनों की क्लासरूम की स्टडी और प्रैक्टिकल स्टडी दोनों आपको अच्छे से कराने के बाद तब यह व्यक्ति आपको प्रमाण पत्र देगा। 2 इमरजेंसी आपको सिखाई जाएंगी। पहली चीज़ होगी कि वाहन का मेंटेनेंस, कि गाड़ी की सामान्य सफाई क्या हो सकती है। मैं आपको सरसरी तौर पे तेज़ी से पढ़ा देता हूँ कि वाहन के कल पुर्जों में प्रभावित करने वाली घिसावट को रोकना, बैटरी का मेंटेनेंस, टायर की हवा का मेंटेनेंस, इंजन ऑयल, व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक एडजस्टमेंट, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पैडल एडजस्टमेंट, फैन बेल्ट, डैशबोर्ड, लुब्रिकेशन, एयर लॉक, ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आपको सामान्य तौर पे रोज़ देखना होगा। फर्स्ट एड के बारे में मैंने आपसे बता दिया कि फर्स्ट एड की आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि आप किसी दुर्घटना के समय अपनी जान बचा सकिए, अपने हेल्पर की जान बचा सकिए, अपनी सवारियों की जान बचा सकिए। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। और इन्होंने कहा कि परिवहन यान के चालकों के ट्रेनिंग के पाठों को कम से कम 30 दिन के भीतर, मैंने आपको पहले 29 कह दिया था, 30 दिन के भीतर आपको इस पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इन्होंने कहा कि किसी भी हालत में 21 दिन से कम नहीं होगा। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है या मान लो वो कहता है कि मुझे हैवी व्हीकल नहीं चलाना, तब भी 21 दिन वो पढ़ेगा। और इन्होंने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए वास्तविक ड्राइविंग कम से कम 10 घंटे अनिवार्य होगी। 10 घंटे वो गाड़ी चला के प्रैक्टिस करके तभी वो टेस्ट देने जा सकेगा। इस प्रकार से नियम 31 में आपको इतना लंबा सिलेबस है। आप सोच सकते हैं ड्राइविंग कितनी जिम्मेदारी का काम है। और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय हम खाली दलालों के पीछे पड़े हैं कि 5,000 रुपया दे के हमें ले लेना है। देखिए, भ्रष्टाचार सरकारी विभाग में व्याप्त हो सकता है, वह उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक आम जनता में व्याप्त होना है। क्योंकि एक अपात्र व्यक्ति यदि ड्राइविंग लाइसेंस पा गया तो सड़क पे वो चलती फिरती मौत है। आप स्वयं ईमानदार होइए कानून के प्रति। आप घूस नहीं देंगे तो कोई आपकी जेब से घूस निकाल नहीं सकता।
इसलिए मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी सबसे पहले समाज की है अपने पर। नियम 31 का कहता है कि अस्थायी अनुज्ञप्ति भी दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता है तो उसको टेम्परेरी लाइसेंस भी दिया जा सकता कुछ दिनों के लिए, और अगर वो उसने अपने यहाँ सारी व्यवस्था पूरी कर ली है तो उसको पूरा परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। टेम्परेरी के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक के पास मोटरयान होनी चाहिए, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड, संकेत के चिन्ह, पंचर किट, टायर लीवर, पहिया, ब्रेक, जैक आदि इत्यादि होने चाहिए ताकि वो छोटी मोटी ट्रेनिंग करा सके लोगों को। 31 खा कहती है कि प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केंद्र, जिन लोगों को किसी प्रशिक्षण एजेंसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लाइसेंस प्रदान कर दिया है, वह ऐसा केंद्र स्थापित नहीं करेगा, दूसरे को नहीं बांटेगा। जैसे लाइसेंस मेरे नाम है तो उसको कोई दूसरा नहीं चलाएगा। जैसे हो जाता है ना कि लाइसेंस बनवा के घूम रहे हैं, दूसरा कोई चला रहा है, मंथली पैसा हमें दे रहा है, हम मौज कर रहे हैं, सरकार ने कहा नहीं, आपके नाम लाइसेंस है, जिम्मेदारी आपकी, आप ही वहाँ बैठे मिलने चाहिए जब भी चेकिंग हो। यानी कि डेलीगेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस नहीं किया जा सकता है। 31 घ में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। 31 घ में इनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को आपको ड्राइविंग लाइसेंस का स्कूल रखना है, चलाना है, डेलीगेट करना है तो उसको भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि आपकी ARTO से अनुमति लेनी पड़ेगी, और वह अनुमति प्रारूप 13 का में दिया जाएगा और नियम 32 में जो फीस लगेगी वो फीस आपको देनी पड़ेगी। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि डेलीगेशन मनमाने तौर पे अवैध है, उसको सरकारी सक्षम प्राधिकारी से आपको अनुमति लेके ही आप डेलीगेशन कर सकते हैं, जिसके संबंध में नियम 31 ख, 31 ग और 31 घ में स्पष्ट प्रावधान किए गए। नियम 31 चा कहती है कि प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केंद्रों की लेखा परीक्षा, यानी कि जिन लोगों को ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस दिए गए हैं उनका ऑडिट भी किया जाएगा। ऑडिट किस बात का किया जाएगा? पहली चीज़, को निर्धारित फीस ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं वसूल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया उनके पास है कि नहीं है। जो इंस्ट्रक्टर बताए गए हैं वो उस क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर उनके पास हैं कि नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि काम चलाऊ आधार पे किसी को ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट जारी कर दे। सरकार ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हम इसको नहीं होने देंगे। जैसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑडिट जो है लेखा परीक्षा के द्वारा इसको देखा जाएगा कि हाँ आपके यहाँ, और ये लिख रहे हैं कि संचालन प्रारंभ होने के 3 महीने के भीतर पहली बार चेकिंग होगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 1 बार चेकिंग की जाएगी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों के तहत दिया गया था आप उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 31 कहता है कि प्रत्यायन निरस्त किए जाने का, यदि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अगर उसको लगता है कि नहीं ये गलत लाइसेंस इनको दे दिया गया और ये शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। फिर 31 जा में है कि आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, और 31 झा में है अपील की प्रक्रिया क्या होगी। इन सब चीज़ों को इन्होंने बांट रखा है कि आप ऐसे ऐसे प्रावधान इन्होंने किया है। 31 न्या में इन्होंने जो मैंने आपसे बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे इन्होंने बांटा है उसका डिटेल दिया है कि कौन चीज़ कितना देर पढ़ाई जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि थ्योरी 8 घंटे में पढ़ा के पूरा करना है तो उन्होंने 8 घंटे का वितरण कर दिया। चालन थ्योरी 1 घंटा, ट्रैफिक शिक्षा 2 घंटा, गाड़ी के बारे में 1 घंटा, दुर्घटना के मामले में 1 घंटा, इस तरह से इन्होंने बांट रखा है। और प्रैक्टिकल के जो 21 घंटे हैं उसको भी इन्होंने अलग अलग शीर्षक में बांट रखा है कि आपको इतनी देर पढ़ाना ही पढ़ाना है, चलवाना ही चलवाना है, ताकि जो व्यक्ति टेस्ट देने जा रहा है उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाए कि हाँ उसको क्या पढ़ना है। इन्होंने कहा कि 2 पहिया चालन की जो ट्रेनिंग आई जाएगी वो अधिकतम 2 सप्ताह की होगी और वो 20 पीरियड में पूरी कर ली जाएगी। 2 पहिया वाहन जो कि बहुत तकनीकी चीज़ नहीं है तो इन्होंने इसको शॉर्ट किया कि अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि में 20 क्लास में ही उसको पूरा कर देना होगा, और इसका इन्होंने विषयों का भी वर्णन कर दिया है। इन्होंने कहा कि क्लासरूम की स्टडी 7 पीरियड की होगी और ड्राइविंग की जो बची हुई पीरियड हैं वो ड्राइविंग में ले जाकर 16 घंटे में आपको पढ़ा के दे देना। इस प्रकार से इन्होंने बहुत क्लियर किया है। मध्यम और भारी वाहनों की ड्राइविंग के लिए इन्होंने कहा थ्योरी 16 घंटे पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल 22 घंटे कराया जाएगा।
और इन्होंने एक एक विषय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा कि कौन सी चीज़ कितना देर तक चलेगी। तो मित्रों, सरकार वह हर व्यवस्था कर रही है ताकि हम रोड सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। सड़कों पे होने वाली दुर्घटना में होने वाली लाखों मौतों को बचाया जा सके। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ईमानदारी से ट्रेनिंग स्कूल में जा कर के ट्रैफिक और गाड़ी के बारे में जानें, पढ़ें, तब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें। यूं ही मैं फिर कहूँगा कि दलाल व्यवस्था के भरोसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले एक तरह से हत्यारे हैं, ये सड़कों पे चलती फिरती मौत है। इन्होंने कहा कि जो रिफ्रेशर कोर्स होगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो व्यक्ति 3 बार टेस्ट में फेल हो जाएगा वो रिफ्रेशर कोर्स करने जाएगा। जिस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन में जब्त कर लिया गया है वो रिफ्रेशर कोर्स जाएगा। तो इन्होंने रिफ्रेशर कोर्स की भी 3 दिन की अल्प अवधि का एक शेड्यूल तय कर दिया है। कोई मनमाना नहीं रहे, सरकार के नियम में रहेगा कि आप 3 दिन के लिए रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, उसकी प्रमाण पत्र ला के देंगे तो तुरंत आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था मॉडल ड्राइविंग स्कूल के बारे में जो धारा 12 MB एक्ट के तहत खोले गए हैं, इनका संचालन CMVR के नियम 24 से 31 के बीच में होता है। लाइसेंस से लेके क्लासरूम से लेकर पाठ्यक्रम तक की पूरी व्यवस्था को सरकार ने कोडिफाई कर दिया है, मानकीकृत कर दिया है। उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों में बहुत तेज़ी से बड़ी संख्या में मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां पर सिमुलेटर के माध्यम से, जहां पर प्रैक्टिकल के माध्यम से, क्लासरूम थ्योरी के माध्यम से ट्रैफिक और रोड सेफ्टी और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में डिटेल ट्रेनिंग कराई जा रही है। और बिना इस पूरी ट्रेनिंग को पास किए अब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाएंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में क्वालिफाइड ड्राइवर्स रोड पर मिलेंगे हमें, जो यातायात नियमों का पालन भी करेंगे, शहरों को जाम प्रदूषण से मुक्त दिलाएंगे, साथ ही साथ सड़कों को भी सड़क सुरक्षा से सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, हमारा प्रयास हर कानून व्यवस्था आप तक पहुंचाना है। हमारा प्रयास कि हम कानून को किताब और कचहरी के बंधन से मुक्त करके आप तक पहुंचाएं लगातार जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।